प्रेमानंद महाराज जी इस बात का जीता जाता एग्जाम्पल है कि 48 लॉज ऑफ पावर बुक के 38वें लेसन में जो अल्टीमेट लेसन हमें दिया गया है वो बिल्कुल सही है और वो तुम्हारे जीवन से बहुत सारे कष्टों को आने से पूर्व ही लात मार देने में तुम्हारा सहायता कर सकता है। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। कि प्रेमानंद महाराज जी ही एक अकेले ऐसे संत है जिन्हें की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे ही बहुत चाहते हैं। लेकिन क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ऐसे ही बात करते हैं जो कि ये सारे के सारे लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे रिलीजन के लोग कुछ न कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो कर्म की अगर उनके मुंह पे सच बोल दिया जाए तो उनको चुभेगा ही चुभेगा। और वो बात क्या प्रेमानंद महाराज जी इन सब के मुंह पे कहते हैं क्या? नहीं ना। तुम एक और एग्जाम्पल से लेसन को अच्छे से समझो कि मान लो कि तुम आज ही एक रिलेशनशिप में आए हो। तुम एक ऐसे लड़की को डेट कर रहे हो जो कि पहले थोड़ी हेल्दी सी थोड़ी मोटी सी थी। उसने अपना एक ओल्ड पिक्चर तुम्हें दिखाया, तुमने देखा कि हाँ मोटी सी तो थी। तुम मन ही मन सोचे कि अगर ये अभी ऐसी मोटी होती तो शायद से मैं इसके साथ अभी रिलेशन में नहीं आता। नॉट बिकॉज कि ये मोटी है सुंदर नहीं लग रही इस वजह से, बल्कि मैं थोड़ा सा दुबला सा हूँ, मेरे साथ इतनी मोटी लड़की मैच नहीं करती इस वजह से। लेकिन अभी अगर ये फिर से ऐसी मोटी हो जाती है तो मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसके साथ ही रहूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्यार में अंधा हो चुका हूँ। यही तुम्हारी मन की बात अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड को कह देते हो और ये सोचते हो कि मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ तो इससे सभी लोग मुझे और भी ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे। मेरी पार्टनर भी मुझे समझेगी कि वाह कितना सच्चा अच्छा ऑनेस्ट बंदा है मेरा, मुझे पटाए रखने के लिए झूठी झूठी मीठी मीठी बात नहीं करता। तो तुम मूर्ख हो। भविष्य में जाके अगर कभी भी उसके मन में ब्रेकअप का ख्याल आता है तो बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा करेगी कि कारणों की वजह से मुझे ब्रेकअप चाहिए और उसी कारणों में से तुम्हारा आज का बोला हुआ ये सच एक कारण के रूप में ऐड होगा ही होगा। अगर तुम काले हो तो तुम्हारे मुंह पे तुम्हें कोयला बोल दिया जाए, अगर तुम अत्यधिक गोरे हो तुम्हारे मुंह पे तुम्हें अंग्रेज बोल दिया जाए, अगर तुम्हारे आंखें थोड़े छोटे छोटे से है तुम्हें चाइनीज बोल दिया जाए, और अगर तुम थोड़े से नाटे से हो तुम्हें बौना बोल दिया जाए, और अगर तुम थोड़े से लंबे ज्यादा हो तुम्हें खंबा बोल दिया जाए तो तुम्हें क्या सुनने में बहुत ही बढ़िया लगेगा क्या भाई? मॉरल प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में ही अलग अलग टाइप के विचार और बिलीव्स होते हैं। तुम में कितना ही क्यों ना इंटेलिजेंस हो, तुम कितना ही क्यों ना सब कुछ के बारे में ज्ञान रखते हो, सबके मुंह पे सच बोल के तुम्हारे ऑनेस्टी को साबित करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अत्यधिक ऑनेस्टीपन बहुत किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, तुम बहुत किसी के लिए नेगेटिव बन जाओगे। जिस चीजों को जिन मनुष्य को तुम खोना नहीं चाहोगे उस सब कुछ से तुम्हें हाथ धोना पड़ सकता है। तो तुम्हारा चाहे जो भी विचार हो, तुम में कितना ही क्यों ना इंटेलिजेंस हो, सब कुछ तुम अपने आप को बनाने में लगाओ, तुम्हें दूसरे को करेक्ट करने में क्या ही मिलेगा अगर वो ये करने से तुमसे दूर ही हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते हैं, भीड़ में अपने आप को सबकी ही भांति ढाल लेते हैं, लेकिन जब बात डिस्टेंस लेने की आए तब जाके ही वो अपनी इंटेलिजेंस को बाहर लाते हैं, क्योंकि तब उन्हें स्वयं को उस इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही और भी बहुत सारे अल्टीमेट लेसन्स की तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे ही ग्रोथ के लिए। अगर अपना ही ग्रोथ ना चाहते हो तो फॉलो मत करो भाई, क्या समझे?